कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। स्टूडेंट्स, आई एम सूरज तिवारी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फॉर क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो आज का यह वीडियो हम क्लास 11th के बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो कि उनका फर्स्ट चैप्टर्स के रिलेटेड है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है। जो बच्चे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो हमारे प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ पे जा करके केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे हम सीखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो यूँ तो बच्चे हम बात करें, आप भी देखते हो कि हमारा सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन की जो भी घटनाएं हैं कहीं ना कहीं वो रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। यानी कि हम सुबह से लेकर शाम तक रसायन विज्ञान से घिरे हुए हैं। थोड़ा हम क्या करते हैं, डीपली में इसको समझते हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंजन करने जाते हैं ना, ब्रश करते हैं। तो जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं हम, वो भी किससे बना है, रसायन विज्ञान से। ठीक है, मान लीजिए आपने ब्रश किया, चाय पी है, फिर आप नहाने गए। सपोज आप नहा रहे हो, शैम्पू का यूज कर रहे हो, साबुन का यूज कर रहे हो, किसकी देन है, रसायन विज्ञान की देन है। यहां तक कि हम आपको बात करें, आप खाना खाने गए, ठीक है, खाना खाने गए, खाने में खाद्य पदार्थ, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं, अभी एक डीपली में समझेंगे। तो खाद्य पदार्थों के रूप में भी आपने क्या किया, रसायन का यूज किया। तैयार हुए, बकायदे तेल वो लगाए। जो ऑयल आप यूज कर रहे हो, ऑयल यूज कर रहे हो, वो भी क्या है, रसायन विज्ञान की देन है। तैयार होने के लिए बकायदे क्रीम पाउडर लगा करके एकदम चकाचक बनने के लिए आप सौंदर्य प्रसाधन के रूप में जो भी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। यार सबसे बाद में बात करते हैं, लास्ट में जब आप सोने तक आते हो, तो सोते समय भी हम मोर्टीन जला करके सोते, वो भी क्या है, आपकी रसायन विज्ञान की देन है। यूं बात करें तो हम सुबह से शाम तक जो भी घटनाएं करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें रसायन विज्ञान हमारा इंक्लूड होता ही है। तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के बहुत महत्व हैं। इनको एक निश्चित सीमा में बांधना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब अनुप्रयुक्त रसायन आज इतना विकसित है, जिसे हम क्या करते हैं, कई शाखाओं में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान के महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, खाद्य पदार्थों के रूप में। खाद्य पदार्थों के रूप में यानी कि खाने की सामग्री में हम रसायन विज्ञान का यूज करते हैं। जैसे कि NaCl, आप क्या बोलते हो, नमक बोलते हो, कहते हैं ना बिना नमक के सब बेकार है, दुनिया सूनी है। तो नमक के बिना आपकी कितनी भी अच्छी सब्जी बन जाए, नमक के बिना वो क्या होगी, बेकार होगी। कुछ भी हो, NaCl हम क्या करते हैं, पर डे यूज करते हैं। चीनी हो गई आपकी C12H22O11, चीनी के बिना जानते हो ये भी दुनिया सूनी है। हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो और हो गया एसिटिक अम्ल, सिरका CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कि खाद्य पदार्थों के रूप में रसायन विज्ञान का महत्व। सॉरी हमने ऊपर लिख दिया, NaCl नमक हो गया, चीनी हो गई, बेकिंग सोडा हो गया, सिरका हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, आदि हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में अपने खाद्य पदार्थों के रूप में यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या आता है, उर्वरक के रूप में। देखो ये पार्ट्स जो आते हैं, कृषि के क्षेत्र में रसायन का महत्व है। दूसरा पार्ट क्या होता है, कृषि के क्षेत्र में रसायन का महत्व, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्या, उर्वरक के रूप में, दूसरा कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में। देखो जो भी किसान है, किसान जब रसायन का यूज करते हैं तो 2 क्षेत्र में यूज करते हैं, एक तो उर्वरक के रूप में करते हैं, दूसरा कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो उर्वरक के रूप में क्या करते हैं, अधिक पैदावार करने के लिए, मतलब जो भी फसल हम बोते हैं उसके अधिक पैदावार करने के लिए हम क्या करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक जैसे क्या हो गया, NPK,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, यूरिया। आप सब लोग जानते होंगे कि यूरिया हमारे खेतों के लिए, हमारे किसान के लिए क्या है, एक वरदान साबित है। यूरिया हो गई, इसके बाद आता है डीएपी, ईटीसी मान लेते, आदि हो गए। डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। यूं कहा जाए तो जिस तरह से जानते हैं ना, ए किसान के लिए संजीवनी बूटी है। अगर ए मिल जाए तो फसल क्या होती है, एकदम जबरदस्त होती है। तो डीएपी क्या है? ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली आपकी उर्वरक है, डीएपी। और एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, और जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, जिनका हम क्या करते हैं, अपने खेतों में यूज करते हैं उर्वरक के रूप में। फिर थर्ड नंबर पर आता है कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में। तो जैसे आप जानते हो कि फसलों में बहुत सारे कीड़े लगते हैं, जिनके नाशक के लिए हम कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जो एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ लिखते हैं, डीडीटी। डीडीटी क्या होता है आपका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इनका मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, डीडीटी का। चलो यहां पे लिख देते हैं, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। हिंदी में लिखते हैं तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डीडीटी दुनिया का सबसे खतरनाक कीटाणुनाशक दवा क्या है आपकी? डीडीटी है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन डीडीटी के रूप में हो गया। और गैमेक्सीन के रूप में, गैमेक्सीन हम लोग सबने सुना होगा, गैमेक्सीन के रूप में, और हो गया क्लोरोपाइरीफास के रूप में, आदि, एटीसी। बाकी बहुत सारी दवाएं हैं, फाइडाल हो गया, ठीक है, बोटॉक्स हो गया, जिनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मारने के लिए उपयोग करते हैं। वो किलनी के लिए होता है, जो जानवरों के जुएं लगते हैं किलनी, उनके लिए हम क्या करते हैं, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, बोटॉक्स हो गया, बोटॉक्स का यूज करते हैं, फाइडाल का यूज करते हैं, आदि हो गए। तो कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में डीडीटी, गैमेक्सीन, क्लोरोपाइरीफास, ईटीसी हो गए। कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम, जैसे कि जो फफूंदनाशक होते हैं, जो हमारे खेतों में फफूंद लगते हैं, फफूंदनाशक के लिए हम यूज करते हैं कार्बेंडाजिम। और खरपतवार नाशक के लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार नाशक के लिए 2,4-D, एक दवा है 2,4-D का यूज करते हैं, 2,4-D का यूज किया जाता है। तो ये हो गया कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में रसायन विज्ञान का महत्व। तो रसायन विज्ञान को हम क्या करते हैं, रसायन शास्त्र को कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। जो कुछ दवाओं के हमने नाम बताया आपको, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, गैमेक्सीन, क्लोरोपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, 2,4-D। ये क्या है, खरपतवार नाशक है, ये फफूंदनाशक है, और ये क्या है, कीटाणुनाशक है, जीवाणुनाशक है। आगे देखते हैं औषधि के रूप में। जैसे कि आज हम जानते हैं कि विभिन्न तरह के रोग संचित हैं, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, जिनके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न औषधियों का यूज करते हैं। तो औषधि के बारे में बात करें तो आपकी औषधि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान क्या है का महत्व जो है वो बहुत ही अतुलनीय महत्व है। आज बहुत सारी बीमारियां संचित हैं, जिनके इलाज के रूप में हम क्या करते हैं, औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो औषधियों के दवाइयों के नाम यहाँ पे तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप
यहाँ तक कि जैसे कुछ फेमस दवाई जैसे आपको बताते हैं जो अपने यहाँ चलती है फेमस दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल हो गया। आप जानते हो भारत की सबसे प्रसिद्ध दवाई है पैरासीटामोल। हर बुखार, हर बीमारी में, मतलब कोई भी बीमारी आपको हो, पैरासीटामोल आपको खानी है। बुखार हो उसमें भी पैरासीटामोल, सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, हर दवा के साथ आपको पैरासीटामोल मिला के देंगे। तो ये हो गया औषधि के रूप में। फिर आता है प्लास्टिक, फाइबर, पॉलीथीन आदि के रूप में। जैसे आज हम जानते हैं कि हम सामान लेने जाते हैं, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉलीथीन के बिना हमारी दुनिया जैसे लगता है अधूरी सी हो गई है। कोई भी आपको सामग्री दे रहे हैं पॉलीथीन, आप सब्जी लेने गए पॉलीथीन में मिली, चीनी लेने गए पॉलीथीन में मिली, कोई भी पदार्थ आप ले रहे हो आपको पॉलीथीन में यूज हो रहा है। प्लास्टिक, फाइबर, जैसे चेयर हो गई, आज हम प्लास्टिक की बात करें, देखो प्लास्टिक फाइबर दोनों अलग अलग हैं, प्लास्टिक अलग, फाइबर अलग, और पॉलीथीन को आप जानते ही हो। प्लास्टिक क्या हो गई, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खिलौने बन रहे हैं, हमारे घर की सामग्रियां बन रही हैं, जैसे टोकरी हो गई, टेबल हो गए, कुर्सी हो गए, मेज हो गए, ये सब क्या है जो गाड़ियों में यूज हो रहा है, सब प्लास्टिक और फाइबर की देन है, जिसके जो क्या है आपका रसायन विज्ञान का एक महत्व हो गया। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में हम रसायन विज्ञान का यूज बहुत बढ़िया, मतलब कि जैसे देखो जितने प्रकार के रोग संचित हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को पता करने के लिए तरह तरह के टेस्ट बने हुए हैं। जैसे ब्लड टेस्ट आप करते हो, उसी तरह से जैसे मान लेते हैं आपको क्या हुआ, कहीं हड्डी आपकी टूटी हुई है, मान लेते हैं आपका हाथ यहां से टूट गया है, अब इसको पता करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं ना। तो ये भी क्या है, एक्सरे। एक्स किरणें किसमें से आती हैं, जैसे एक्स किरणें के बारे में बात आप अच्छे से करोगे इस चैप्टर में, इसके अगले चैप्टर में परमाणु संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्स किरणें क्या होती हैं। जब हम कैथोड किरणों को किसी उच्च गलनांक की धातु जैसे टंगस्टन हो गया आदि पर जब हम आपतित कराते हैं, तो वहां से एक रेज निकलती है, मतलब वहां से किरणें उत्सर्जित होती है, जिन्हें हम एक्स किरणें कहेंगे। तो आगे चल के उस पर चर्चा करेंगे। तो एक्सरे के रूप में हो गया। सेकेंड क्या आता है आपका, MRI। MRI हम आपको यहां पे MRI का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, MRI का फुल फॉर्म है। MRI जो एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, लिफ्ट में जिसका जांच करना रहता है उसको लिटाते हैं और लिफ्ट के अंदर से उसको मशीन के अंदर ले जाते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है, मैग्नेटिक आप समझ रहे हो, चुंबक। तो वहां पे चुंबकीय विकिरणों के द्वारा उनका क्या किया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है बॉडी का, जो आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से मिलती है। तो ये क्या हो गया आपका MRI के रूप में। सिटी स्कैन क्या होता है, जो मस्तिष्क की जांच करने के लिए हम यूज करते हैं सिटी स्कैन के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी के ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन का कुछ भी पार्ट्स का हमें क्या करना है, अगर स्कैन करना है तो वहां पे सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कंप्यूटेड और टेमोग्राफी। टेमोग्राफी, तो कंप्यूटेड टेमोग्राफी के रूप में हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन का यूज करते हैं। ठीक है, ETC हो गए आदि। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जानते हो तो रसायन विज्ञान का महत्व का 6 पार्ट गया था चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। तो सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया आपका, एक्सरे हो गया, PET स्कैन होता है। बहुत सारे आज आप जानते हो कि इतने रोग संचित हैं, इतनी बीमारियां संचित हैं, इतनी बीमारियां आज आ चुकी हैं। जैसे भी देखो फेमस बीमारी क्या चल रही है, कोरोना चल रही है, इनके टेस्टिंग के लिए तो हम क्या करते हैं, तरह तरह के प्रयोग करते हैं, ठीक, इनके टेस्टिंग के लिए। तो क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन का महत्व आज बहुत ही समझ लीजिए हमारे लिए वरदान साबित है। जो भी बीमारियां होती हैं हम तुरंत चेकअप कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें ये चीज की बीमारियां हैं। तो आज वो देन किसकी है, रसायन विज्ञान की है। आगे समझते हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में। देखो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हम बताएं तो ये जो बालक होते हैं थोड़ा कम यूज करते हैं, बालिकाएं बहुत ज्यादा यूज करती हैं सौंदर्य के क्षेत्र में। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हो गया सुंदरता वाला प्रसाधन, जैसे मान लीजिए क्रीम पाउडर हो गया, लाली, लिपस्टिक, लाइनर जो आजकल चल रहा है, वो सारे क्या है, सौंदर्य प्रसाधन के ही रूप हैं। ठीक है,
तो शानदार प्रसाधन के रूप में हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान का महत्व बहुत ही करते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्रीमें बनाई जाती है, जो ट्यूब क्रीम बनाई जाती है, ठंडियों के दिनों में हम क्या करते हैं, वासलीन का यूज करते हैं ना, वासलीन हो गया, लिप गार्ड हो गया, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन हैं जिनके हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो रसायन विज्ञान का महत्व सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी हम रसायन विज्ञान का महत्व करते हैं। तो कुछ चीजें जो हमने पढ़ी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में रसायन का महत्व, ठीक है, रसायन विज्ञान का महत्व सीख रहे हैं। नंबर 1 आता है कि खाद्य पदार्थों के रूप में रसायन, खाद्य पदार्थों के रूप में। दूसरा क्या है, उर्वरक के रूप में। तीसरा कीटाणुनाशक तथा जीवाणुनाशक के रूप में। 4 नंबर पे आता है आपका औषधियों के रूप में। 5 नंबर प्लास्टिक फाइबर पॉलीथीन आदि के रूप में। 6 नंबर पे आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया, जहां पर एग्जाम्पल देने की जरूरत है वहां पे हमने लिख दिया। औषधि आप जानते हो, सौंदर्य प्रसाधन भी आप जानते ही हो, फेमस है, ठीक है, और सौंदर्य के प्रसाधन के रूप में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। कल के वीडियो में हम चेंजेस पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तो चेंजेस के लिए आप अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखो जब आप लोग का ही सहयोग ही हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। अगर आप लोग चैनल पर सपोर्ट करते हो, मतलब सपोर्ट जितना अच्छा आपका सपोर्ट रहता है, एक क्या होता है, कोई भी टीचर होगा या कोई भी, आप समझ लीजिए कोई भी इवेंट हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, अगर किसी भी चीज को, कोई भी एक्टर हो गया, कोई भी मूवी बनाया, अगर आप उसको फेमस करते हो, आप उसका सपोर्ट करते हो, तो उसकी प्रेरणा और बढ़ती है कि हमें इनके लिए कुछ और करना चाहिए। तो उसी तरह जितना आपको सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग भी क्या सोचते हैं कि बच्चे हमसे ये उम्मीद से जुड़े हैं, तो उनके उम्मीदों पर खरा उतरना, उनको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए उसको टाइमली देना, ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग अब तक अतुलनीय रहा है, आपने बहुत ही योगदान दिया है इस चैनल पर, हमारे चैनल सुमित लर्निंग एकेडमी पर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट आउट कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना है।